गाइस, कैसे हैं? आज हम क्रिया का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद, क्रिया का वर्गीकरण। बात करते हैं क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना आदि। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना आदि। क्रिया का वर्गीकरण। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के वर्गीकरण को 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। कुछ विद्वान इसमें अन्य भेद भी जोड़ रहे हैं। व्याकरण की प्रासंगिक दृष्टि से तो ये 5 ही भेद है, परंतु मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया, ये 4 क्रियाएं और जोड़ रहे हैं। लेकिन हमें मोटे तौर पर प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया पूछी जाए तो 5 ही बतानी है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब बात करते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। अब थोड़ा सा विस्तार से क्रिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। उन्हें सुने, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया। 2 नंबर बात करते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता और कर्म को थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है वो क्रिया अकर्मक। प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक। सकर्मक क्रिया के 2 भेद बताए गए हैं और वो है एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद बताए गए हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद हैं, एक कर्मक, इसमें एक ही कर्म हो, और द्विकर्मक, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के भेद है पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। बात करते हैं प्रयोग व रचना के आधार पर। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 वर्गीकृत रूप है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, जिससे क्रिया का प्रयोग
संज्ञा सर्वनाम शब्दों में धातु के रूप में किया जाता है। जिस क्रिया का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों में धातु के रूप में किया जाता है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। और क्रिया को संस्कृत में धातु बोलते हैं। या नाम धातु क्रिया से जुड़े शब्द है शर्मना, लजना, बतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से प्रेरणा से कोई कार्य करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगवा रही है, लता रमा से पत्र लिखवा रही है। कार्य किसी दूसरे को प्रेरित करके करवाया जाता है प्रेरणार्थक क्रिया में। पूर्वकालिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें दो क्रियाओं का उल्लेख हो, किए, करे और करके शब्द आए, इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। परिभाषा सुनिए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। जैसे राम पढ़कर सो गया, यहाँ पहली क्रिया है पढ़ना, यहाँ पढ़ना काम संपन्न हो गया, पूरा हो गया और सोने का काम चल रहा है। इससे क्रिया में के, कर, करके शब्द आते हैं तो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कृदंत क्रिया, मूल रूप से क्रिया जो है ये प्रत्यय पर आधारित है। क्रिया के शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय के योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। अब बात करते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर किए गए तीन रूप है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक। वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान में कार्य के संपन्न होने का उल्लेख हो, वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के बीते समय में होने का उल्लेख हो, भूतकालिक क्रिया। और क्रिया का आगे आने वाले समय के रूप में बोध हो, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार यह क्रिया के भेद हुए। वर्तमान कालिक क्रिया के अंत में है मिलेगा, भविष्यकालिक क्रिया के अंत में आपको या, था, आ मिलेंगे, सॉरी गा, गे, गी मिलेंगे। भविष्यकालिक क्रिया के अंत में गा, गे, गी मिलेंगे। वर्तमान कालिक क्रिया के अंत में है, भविष्यकालिक क्रिया के अंत में गा, गे, गी। शेष पूर्ण विराम से पहले कोई भी शब्द हो वहां भूतकालिक क्रिया प्रयुक्त होती है। या, आ, था आदि शब्द अंत में आए, भूतकालिक क्रिया होती है। तो यह क्रिया हमने संक्षेप में पढ़ी और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड कक्षाओं में भी सम्मिलित टॉपिक है। तो इन परिभाषाओं को एक बार आप पुनः वीडियो के द्वारा रिवाइज कर लीजिए। आपको ये क्रिया का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।